लड़ाई बिना हथियार के उपन्यास हिंदी में राहुल पांडे self published by author in 2019 all promoting contents screenplay and dialogues are reserved through author Mr. Rahul Pandey 2018 copyright @ Rahul Pandey 2018 पुस्तक की कल्पना के स्वयं रचयिता एवं सर्वाधिकार लेखक राहुल पांडे के पहचान पर दर्ज यह टाइटल एवं कथानक अवतरण का संपूर्ण मालिकाना हक लेखक के पक्ष में निहित है। इसकी नकल बनाना या फिर किसी भांति रूपांतरण अथवा ऑडियो वीडियो या रंगमंची रूपांतरण या कंटेंट से सिमिलर बनाकर व्यापार करना भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत और संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपीराइट एक्ट 1976 के मानक दंड के अनुसार दंडित किया जा सकता है। ऑल प्रमोटिंग कंटेंट्स स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर रिजर्व थ्रू ऑथर मिस्टर राहुल पांडे 2018। अध्याय 7 समस्त तैयारी संपूर्ण प्रहार प्रारंभ 2027-2028 अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का शिकार होता भारत। दृश्यांक 31 हमले वाले दिन हथियारबद्ध होते लड़के। एक ऑर्गेनाइजेशन की लगातार 20 साल की तैयारी को अब अंजाम देने का वक्त हो चला था। मोटी ज़लीम जो अभी भी मिस्टर शॉन को मिस्टर डीन ही जाना करती थी, उनकी अगुवाई में वो सौहार्दपूर्ण उनके रास्ते पर चलने को तैयार थी। जर्मन के फ्रैंकफर्ट शहर के एक कस्बे के आबादी वाले क्षेत्र में एक काफी बड़ा वेयर हाउस था जो पूरी तरह खाली था, सिवाय मिस्टर शॉन की कुछ जरूरतमंद चीजों को छोड़कर, जिसमें वो नई नवेली प्लेन खास थी जिसको उन्होंने अभी अभी ऑर्डर देकर बनवाया था, जिसका उन्होंने अभी तक एक बार भी उपयोग नहीं किया था। उन्होंने उसे कुछ खास मकसद के लिए बनवाया था और उस मकसद को पूरा करने की जो तिथि उन्होंने निर्धारित की थी वो आज का ही दिन था। आज सुबह के जैसे ही 7 बजे होंगे कि तभी उनके रिस्ट वॉच पर एक अलार्म बजा जो कि अक्सर बज जाया करता था। यह तब हुआ करता था जब उन्हें कोई मैसेज भेजा करता था। उन्होंने आज पूरी रात उस वीरान जगह पर अकेले ही एक कुर्सी पर बैठकर जागते हुए बिताई थी। वे वहां पर एकदम स्थिर, बिना हिले डुले तथा एक ही करवट से किसी गहन मुद्दे पर सोच विचार करते हुए उन्होंने पूरी रात बिता दी। कुछ समय उपरांत उन्होंने अपने बाएं हाथ की कलाई को घुमाया और उस पर आए हुए मैसेज को पढ़ने लगे, जिस पर लिखा था, आज वो मुबारक घड़ी आ गई है जब हम अपने मकसद को पूरा करने वाले हैं और हम पूरी तरह से इस बात से भी अवगत हैं कि आप तैयार होंगे। और जैसा कि आपने हमें लोकेशन दिया था, हमारे चुनिंदा एक्सपर्ट आपके इस काम में भागीदार होने के लिए वहां पहुंच गए हैं। उनसे मिलने का कोड है WWW, जिसका मतलब है वॉर विदाउट वेपन्स। यह वही लोग हैं जिस तरह के एक्सपर्ट्स की आपने मांग की थी। हमने इनको अपने हिसाब से तराशा है ताकि इनकी चतुरता और अक्लमंदी बरकरार रहे और हमारी कोशिश यह रही है कि ये आपके मन मुताबिक आपके कार्यों को अंजाम दे पाएं और आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकें। अब आगे क्या करना है आप इसके खुद ही रचयिता हो। मिस्टर सॉन अब तक समझ चुके थे कि यह संदेश किसकी तरफ से था और किस लिए। उन्होंने उनको वापस अपने स्तर से जवाब देते हुए लिखा, मैंने 12 घंटे पहले ही कमर कस ली थी। इस दिन के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी और वक्त करीब आता देख यह आज रात सोई ही नहीं। मैसेज का जवाब देने के बाद वे एक झटके से उठे और उस वेयर हाउस से बाहर जाने लगे और ज्यों ही वो बाहर पहुंचे उन्होंने देखा कि उनसे 100 मीटर की दूरी पर एक कार खड़ी थी और उस कार के इर्द गिर्द करीब 5-7 लोग मंडरा रहे थे, जिन्हें देखने से तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे लोग उस कार से उतर कर वहाँ किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। और कार का मॉडल भी कुछ खास था। यह उन्हीं कारों में से एक कार थी जिसे मिस्टर शॉन ने मोटी ज़लीम के 14वें मंजिल के बेसमेंट में देखा था। वे बेधड़क वहां जा पहुंचे और करीब पहुंचते ही उन्होंने उनकी तरफ को ना देखते हुए और वहां से गुजरते हुए थोड़ा भारी स्वर में WWW कहते हुए उस स्थान से करीब 3 कदम की दूरी को तय करते हुए मिस्टर शॉन ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए पुनः 4 कदम आगे बढ़ गए। तभी अचानक अपने से ही कुछ ही कदम की दूरी पर WWW की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोगों के कान खड़े हो गए और उनमें से ही किसी ने कहा WWW। अपने पीछे से आती हुई उस आवाज को ज्यों ही मिस्टर शॉन ने सुना, उन्होंने तुरंत अपनी दिशा मोड़ ली और पीछे मुड़कर ज्यों ही उनकी तरफ को आगे बढ़ने लगे कि फिर से वही आवाज गूंजी WWW। बिल्कुल करीब जाकर उन्होंने उनसे पूछा, इसका मतलब क्या है? जिसके जवाब में उन लोगों ने कहा, वॉर विदाउट वेपन्स। उनके मुंह से इतना सुनते ही तथा परिपक्वता पूर्ण जवाब पाते ही मिस्टर शॉन ने कहा, मेरे पीछे आओ। इतना कहते हुए वो आगे को बढ़ गए और उनके पीछे पीछे वे लोग भी उस वेयर हाउस की तरफ चल दिए।
श्रोताओं से करवध्य निवेदन है कि लेखक की कला निधानता, क्रियान्वता व उनके श्रम तथा प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में की गई तकनीकी संगोष्ठी द्वारा परिश्रम को नजरअंदाज न करते हुए चलचित्र के बखान में अपनी सुझाव दें व सराहनीय कार्य का मूल्यांकन करते हुए उसे पसंद भी करें। उसी क्रम में सूचकांक के चिन्हित बटन को भी दबाएं। परिणामतः लेखक की प्रत्येक रचना समय दर समय क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से श्रोताओं तक पहुंचती रहेगी। अपनी उदारता दिखाएं। धन्यवाद।